So in today's video we'll be solving some chronological questions related to English literature and 100% श्योर शॉट राइटर्स होंगे यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस देखेंगे एंड साथ में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आई विल बी गिविंग यू ऑल द आंसर्स. ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस क्वेश्चन आई गेव यू एज योर होमवर्क एज वेल. आई टोल्ड यू दैट इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है. यू हैव लूसी हचिनसन्स वर्क मेमोइर्स ऑफ द लाइफ ऑफ कर्नल हचिनसन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, then you have Bunyan's Pilgrim's Progress and Dryden's The Hind and the Panther, जो उनका religious work है Hind and the Panther. So right answer would be C. C would be the right answer. मिल्टन का वर्क है Paradise Lost 1667 में. बनियन का वर्क है Pilgrim's Progress 1678 में आता है. ड्राइडन की पोएम है The Hind and the Panther 1687 and Hutchinson Memoirs 1806. right? तो सी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वर्क्स ऑफ चिनुआ अचबे. चिनुआ अचबे की अफ्रीकन ट्रिलॉजी है, उसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है. नाउ चिनुआ अचबे वॉज अ नाइजीरियन नॉवलिस्ट. ठीक है, बहुत बार पेपर में आते हैं चिनुआ अचबे. ही वॉज अ नॉवलिस्ट एज वेल एज अ पोएट. all of his works are very important, but इनका ये मैग्नम ओपस वर्क है अफ्रीकन लिटरेचर का. ठीक है, सो कौन सा वर्क है ये, थिंग्स फॉल अपार्ट. ये वर्क के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है और थिंग्स फॉल अपार्ट आता है आपका 1958 के अंदर. ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट एक ट्रिलॉजी की स्टार्ट करता है. उसके बाद ही हैज़ दिस वर्क नो लॉन्गर एट ईज इन 1960. And at the end we have Arrow of God and this work was seen in 1964. right, ये उनका अफ्रीकन ट्रिलॉजी का पार्ट है. देन वी ऑल्सो हैव अदर नॉवेल्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे अ मैन ऑफ द पीपल, अ मैन ऑफ द पीपल 1966. देन वी ऑल्सो हैव दिस वर्क एंट हिल्स of the Savannah, Ant Hills of the Savannah 1987. right, and Achebe is often referred to as the father of modern African literature also, so he is very important. Try to study more and more about him and study the African trilogy in greater detail, especially the Things Fall Apart. ठीक है, so this is the right answer, C. Which of the following Shakespearean plays are in correct chronological sequence? The Merchant of Venice. Then you have Henry IV Part 1, Romeo Juliet and Richard II. What would be the correct answer to this? Have a look एक बार and then tell me the right answer. Henry IV Part 1, Romeo Juliet, Richard II, and you have The Merchant of Venice. So the right answer would be D. Romeo Juliet कब आता है, 1595. Richard II in 1595 again. Merchant of Venice 1598 and Henry IV Part 1 in 1600. Okay. क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू शेक्सपियर्स वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो यू कैन लुक कि मैंने एक वीडियो बनाई है अभी शेक्सपियर के प्लेस की. सो दिस इज़ अनदर सीरीज़ दैट आई हैव स्टार्टेड जहाँ हम शेक्सपियर के सारे प्लेस डिस्कस करेंगे. एंड टिल नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एज यू लाइक इट एंड वेरी सून वी विल बी डिस्कसिंग मैकबेथ. ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. द डेथ ऑफ शेक्सपियर, असेशन ऑफ जेम्स I to the English throne, Caxton's printing press, the Norman conquest of England. Now ये तो एक बहुत ही ज़्यादा ईजी सा क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर यहीं पर ही बात करते हैं. वी ऑल नो दैट सबसे पहले तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ही हुआ होगा इंग्लैंड में. दैट इज़ 1066. नॉर्मन बेसिकली टुक पोजेशन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो उन्होंने जीती थी इन 1066 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग विलियम. फिर कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस आता है इन 1474
कैक्सटन सेट अप द प्रेस एंड दिस बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस. एक तरीके से क्या होता है, टर्निंग पॉइंट बनता है, रेनेसां लेके आता है ये इंग्लैंड के अंदर. फर्स्ट बुक जो प्रिंट होती है इंग्लिश के अंदर, दैट इज़ व्हाट, द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय. दैट इज़ दिस वर्क एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1475. जेम्स द फर्स्ट थ्रोन पे कब आते हैं, 1603. और डेथ कब होती है शेक्सपियर की, आफ्टर द बर्निंग ऑफ द ग्लोब थिएटर. शेक्सपियर की डेथ डिटोरिएट होती रहती है एंड अल्टीमेटली 1616 में ही डाइज. सो क्विकली एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं. वी ऑल नो दैट दिस पीस ऑफ लैंड वॉज इंग्लैंड. और यहाँ पे जब हमारे क्लॉडियस किंग आते हैं, वो दूर से इंग्लैंड को देखते हैं और उन्हें इंग्लैंड कैसा लगता है, डिस्टेंट ब्राइट स्टार. कैसा लगता है, डिस्टेंट ब्राइट स्टार जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रिटेन हो जाता है नो. दैट इज़ वाई इट्स नेम वॉज ब्रिटेन. Now what will happen, we knew that there were people who were already living there and there were tribes जो बारी बारी इनको अटैक करते थे. So for some time it were the Romans that ruled here, but when Romans के खुद के empire को अटैक कर दिया गया था, they also left the kingdom. After this the three Germanic tribes, that is the Angles, द सैक्सन्स एज वेल एज द जूट्स, इनको लाए थे और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बुलाया गया था इनको. ये फिशरमैन ट्राइब्स थी जो यहाँ पे आती हैं इंग्लैंड के अंदर. यहाँ पे एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दीज किंगडम्स वर नॉट वेरी पावरफुल, सो कुछ टाइम तक तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. किंग एल्फ्रेड यहाँ पे रूल करते हैं, हेप्टार्की बन जाती है, बट धीरे धीरे इनकी पावर भी कम होती रहती है. इट वॉज द फ्रेंच पीपल हु डिसाइडेड टू वेज वॉर अगेंस्ट दिस पीस ऑफ लैंड. और जैसे ही फ्रेंच लोग आते हैं, वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के अंदर इंग्लैंड के इस पीस ऑफ लैंड को जीत जाते हैं. देन इट्स द टाइम व्हेन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट्स, राइट. सो वी हैव द एंग्लो सैक्सन. After that we have the Norman conquest. Okay, then we have the Chaucerian period. Of course उसके बाद धीरे धीरे रेनेसां आता है, रेफर्मेशन आता है एंड इंग्लैंड बेटर होता चला जाता है. ऑल्सो यू शुड नो, जैसे ही हेनरी द एट्थ डाइड, हेनरी द एट्थ हु मैरिड सो मैनी टाइम्स, पहले मैरी द फर्स्ट को क्वीन बनती हैं वो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हो जाता है. उसके बाद फाइनली जब एलिज़ाबेथ थ्रोन पे आती हैं, एलिज़ाबेथ के जाने के बाद जैकोबियन पीरियड आता है. कौन सा पीरियड होता है, एलिज़ाबेथन एरा के बाद हमारे पास है जैकोबियन एरा. उसके बाद वी हैव द जैकोबियन एरा. इसके अंदर वी हैव जेम्स द वन हु वाज रूलिंग. सो क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पे इंग्लैंड वॉज एक्चुअली वेरी पावरफुल, वेरी काम कंपोज. स्पेनिश अरमाडा से लड़कर हमें एलिज़ाबेथ ने बचा भी लिया था. बट इन द जैकोबियन पीरियड किंग जेकब वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी बाइबल भी प्रिंट की थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल. द ऑथराइज्ड वर्जन of Bible या King James version of Bible. It was the first time when the Bible came like this and Anglican Church को propagation मिल रहा था. So King James के time पे the whole scenario became so brutal. A lot of, you will see the king who thought himself to be as superior as God. So he was a, you can say, absolutist. और इसके बाद कौन आते हैं, we have Charles the first. यहाँ पे कौन है हमारे, जेम्स द फर्स्ट. दिस इज़ जेम्स द फर्स्ट. और ये कौन सा पीरियड है, दिस इज़ द कैरोलाइन एज. दिस इज़ द कैरोलाइन एरा. एंड चार्ल्स द वन वॉज इवन मोर एब्सोल्यूटिस्ट. वाई, बिकॉज इन्होंने पार्लियामेंट को 4 times डिज़ोल्व किया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट किंग टू बी beheaded. इनके सन चार्ल्स द टू एग्जाइल में कहाँ चले गए थे, एग्जाइल में फ्रांस चले गए थे. और बाद में इट वॉज द रेस्टोरेशन पीरियड जब इनको वापस बुलाया गया था इंग्लैंड के अंदर. किसको बुलाया गया था, चार्ल्स द टू को, जो अपने साथ इंग्लैंड में आते हैं क्या लेकर, फ्रेंच मैनर्स लेकर. राइट, आई होप दिस वॉज क्लियर. एंड ऑफ कोर्स शेक्सपियर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ग्लोब थिएटर के जल जाने के बाद शेक्सपियर अल्टीमेटली डाइड.
नेक्स्ट क्वेश्चन. Now you have to arrange this in the chronological sequence: Norman Conquest, the death of Geoffrey Chaucer, then you have William Tyndale's New Testament and the birth of Shakespeare. Again ये भी बहुत ज़्यादा easy question है. So you have Norman Conquest 1066, then the death of Geoffrey Chaucer when in 1400. Tyndale wrote the New Testament, a very important, remarkable period that happened in the history of England as well. It is 1525, and the birth of William Shakespeare is 1564. So A becomes the right answer. Then you need to arrange in the chronological sequence the novels that are written by V.S. Naipaul: Mystic Mossoir, Mughal Street, The Suffrage of Elvira, and A House for Mr. Biswas. V.S. Naipaul is one of a very important writer, and correct answer यहाँ पे D होगा. So V.S. Naipaul has written multiple novels. Few novels जो important हैं वो आपके सामने हैं. Firstly आती है The Mystic Mossoir in 1957, The Suffrage of Elvira in 1958, and then Mughal Street 1961. Then you have A House of Mr. Biswas. This work again in 1961, right? So दोबारा बोलती हूँ मैं, आपके पास है The Mystic Mossoir, that is 1957. Then you have The Suffrage of Elvira 1958. Then The Mughal Street 1961 and A House of Mr. Biswas. Oh, did we miss something? Oh yeah. So it is The Suffrage of Elvira in 59. Yeah, sorry, my bad. And ultimately we have 1961, that is The House of Mr. Biswas. So right answer क्या हो गया? D. ठीक है. So this is a little bit confusing. Even I got confused. ये जो डेट थी हमारी V.S. Naipaul की. So V.S. Naipaul को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. V.S. Naipaul is a very important writer. V.S. Naipaul, he was a Trinidad British writer. He has written multiple works and all of his works are asked in your exam, और उनकी chronology बहुत important है and you can go wrong because काफ़ी सारे works हैं. So A House of Mr. Biswas is a very important work 1961 का. There is another work, A Bend in the River. A Bend in the River 1979. Then we have The Enigma of Arrival. This is again an interesting work 1987. He got Booker Prize. इनको क्या मिला था? इन्हें Booker Prize मिला था in 1971, Jerusalem Prize in 1983, and he also received Nobel Prize in Literature in 2001. So hence he is one of the most important writer जिनके works आपको पता होने चाहिए. There is another work, The Mimic Man. '67 में आता है ये. A Flag on the Island 67 again. In a Free State, and he got Booker Prize winning work था In a Free State इनका. Then Away in the World 1994. Then Half Alive 2001. Magic Seeds 2004. ठीक है. सो जो पहले मैंने ही गलत बोल दिया था, सब आराम से एकदम लिखेंगे उसको. सो वी हैव द मिस्टिक मॉस्वा 57 में आ रहा है. उसके बाद वी हैव द सफरेज ऑफ एल्वेरा व्हेन 58, म्यूगल स्ट्रीट 59 में, एंड
Then last में we have A House of Mr. Biswas, that is 61. ठीक है, so these are the very important works written by V.S. Naipaul. Then one more thing that you have to remember, अभी तक novels तो डिस्कस कर लिए हैं, बट इनका नॉन फिक्शन वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके नॉन फिक्शन वर्क कौन से हैं? वी हैव द मिडल पैसेज 1962, An Area of Darkness 1964, The Loss of El Dorado 1969, and India, A Wounded Civilization. इंडिया अ वूंडेड सिविलाइजेशन, ये कब आता है? 1977. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ऑलरेडी भी आ चुका है कि वी.एस. नाइपोल के नॉन फिक्शन वर्क्स को सेट करो आप क्रोनोलॉजी में. तो यहाँ से वो वाला क्वेश्चन भी आपका हैंडल हो जाएगा. दिस वॉज ऑल्सो अ PYQ. वी कैन मूव फॉरवर्ड. Which of the following is the correct chronological sequence? A Poison Tree, The Deserted Village, The Blessed Damozel, and Ozymandias. So we have Oliver Goldsmith का वर्क है The Deserted Village in 1770. Then we have Blake's work A Poison Tree in 1794. Shelley's work Ozymandias in 1818, and in 1850 Rossetti's work The Blessed Damozel. So option number B would be the right answer. Deserted Village, A Poison Tree, Ozymandias and The Blessed Damozel. अगर फिर भी किसी को डेट्स नहीं याद थी, the rest of the three works are a little tricky. You should know कि The Blessed Damozel डेफिनेटली विक्टोरियन पीरियड का वर्क है, क्योंकि ये रोजेटी ने लिखा है ना. प्री रेफलाइट ब्रदरहुड स्टार्ट हुआ था. इनकी एक मैगज़ीन है जर्म मैगज़ीन, जहाँ पे इनकी सारी पोएम्स आ रही थी. सो यू शुड एटलीस्ट यूज़ योर ब्रेन हेयर, तब भी राइट आंसर मार्क कर सकते थे. देन अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ द वे इन विच दे अपीयर. करेक्ट सीक्वेंस में इन्हें आपको सेट करना है. नो लॉन्गर एट ईज, थिंग्स फॉल अपार्ट, अ मैन ऑफ द पीपल, एरो ऑफ गॉड. एंड जस्ट नाउ हमने अभी डिस्कस किया है आचबे के वर्क. थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, नो लॉन्गर एट ईज 1960, एरो ऑफ गॉड 1964, अ मैन ऑफ द पीपल 1966. तो राइट आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर. Then arrange these works in the chronological sequence: The Castle of Otranto, Melmoth of Wanderer, The Monk, and The Mysteries of Udolpho. The right answer here would be B. We have in 1764 Volpone's work The Castle of Otranto. It's a Gothic work. Then you have Anne Radcliffe's work The Mystery of Udolpho, again a Gothic work in 1794. Then you have M.G. Lewis' work The Monk, and lastly you have Morton's work The Melmoth of Wanderer in 1820. So right answer क्या हो गया? B would be the right answer. ये जितने भी वर्क्स हैं ये सारे गॉथिक फिक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं. फर्स्ट टाइम रोमांटिक लिटरेचर के साथ ये स्टार्ट होता है. गॉथिक फिक्शन में कैसल्स होते हैं, घोस्ट होते हैं, प्रेमोनिशंस एंड बहुत सारी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ ये वर्क लिखा जाता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पोएट्स एंड देयर वर्क्स. अब यहाँ पे आपको करेक्ट मैच्ड वर्क्स के साथ पोएट्स करने हैं आपको मैच. सो ये नसीम इज़किल जिन्होंने वर्क लिखा है द हिम्स ऑफ डार्कनेस, Kamala Das work The Sirens, R. Parthasarathi Rough Passage, and A.K. Ramanujan The Striders. Or there is another sequence that is correct. So the right answer is A only. ये हमारा एक बोनस क्वेश्चन था जो डेफिनेटली क्रोनोलॉजी तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है ये. So we have Naseem Ezekiel's work The Hymns of Darkness. Then this work came out in 1978. Kamala Das The Sirens,
आर पार्थसारथी का रफ पैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, 1977. A.K. Ramanujan, The Striders. So option number A is the right answer. Now this is another question जहाँ पे आपको क्या करने हैं, लिटरेरी जर्नल्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है. लंडन मैगजीन, द क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैकवुड्स मैगजीन, द सैटरडे रिव्यू एंड द टैटलर. सो NTA रिवॉर्डेड मार्क्स टू एवरी स्टूडेंट जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी. सो द टैटलर इज़ द पीरियोडिकल दैट वाज लॉन्च्ड इन लंडन बाय रिचर्ड स्टील, एंड ये कब आता है, 1709 के अंदर. द लंडन मैगजीन in 1732. It was originally founded in 1732 as the London Magazine or the Gentleman's Monthly Intelligencer. Another magazine with the same name, the London Magazine, ये जोसेफ ने स्टार्ट की थी, which was published in 1820. The Quarterly Review came out in 1809. The Blackwoods Magazine, that was a British magazine. Miscellaneously it was printing a lot of essays. ये कब आते हैं, 1817 में आता है till 1880, and it was founded by William Blackwood. The Saturday Review was a very influential periodical by A.J.B. Beresford, and the Saturday Review previously was called as the Saturday Review of Literature, right? It was an American magazine that was founded in 1924, which began to be purely a literary magazine, but it broadened its scope gradually, and then वो काफ़ी ज़्यादा famous हो गया था. Now you have to arrange these works also in the chronological sequence. ये सारे works again important हैं अमेरिकन लिटरेचर के. अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हैं ये सारे आपके पास. You have The Native Son by Richard Wright, Invisible Man by Ralph Ellison, Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hudson, Another Country by James Baldwin. So right answer would be B. You have Their Eyes Were Watching God by Hudson in 1937, Native Son by Richard Wright 1940, Invisible Man, again a very important work that is coming out in 1952 by Ralph Ellison, Another Country by James Baldwin in 1962. So right answer हो गया B. Okay, this is another question chronology में set करना है आपको. आदम बेदे, वुदरिंग हाइट्स, नॉर्थ एंड साउथ एंड वेलेट, ये सारे वर्क्स हैं. The right answer would be B. You have वुदरिंग हाइट्स जो कि एमिली ब्रॉन्टे का वर्क है in 1847. Then you have Charlotte Bronte's work Velvet in 1853. 1855 का वर्क है मिसेस एलिजाबेथ गैस्कल का नॉर्थ एंड साउथ, एंड 1859 इट इज़ जॉर्ज एलियट्स वर्क आदम बेदे, द स्टोरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ कारपेंटर. ओके, सो बी राइट आंसर है. Then identify the right chronological sequence, The Game of Chess, Volpone, The Duchess of Malfi, and The City Madam. So the right answer is C. You have Ben Jonson's work Volpone in 1607. Then Webster's work The Duchess of Malfi in 1623. Then you have Middleton's work A Game of Chess 1624, and last में Messenger का work है City Madam in 1658. All of these works are very important, and again I'm telling you summary भी पढ़ो और इन works को भी repetitively याद कर लेना. Then arrange the following in chronological sequence, and these are the works of Nasim Ezekiel. The exact name, Latter-day Psalm, 60 poems, Unfinished Man, and A Time to Change. So B is the right answer here. You have Nasim Ezekiel's poem in the correct chronological sequence as A Time to Change 1952, 60 poems 1953, The Unfinished Man 1960, The Exact Name 1965, and The Latter-day Psalms 1982. So B right answer हो गया. अगेन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सेट करोगे आप मिल्टन के वर्क को. पैराडाइज लॉस्ट, लिस्डास, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन शेक्सपियर, पैराडाइज रीगेन.
सो राइट आंसर डी है. On the morning of Christ's nativity, it was written in 1629, published in 1645. On Shakespeare कब publish होता है? 1632 in Shakespeare's second folio. Lycidas in 1636, in 1637, and Paradise Lost 1667. Last में you have Paradise Regained 1670. Okay, so note, as per the publication of the poem, the correct combination should be D, B.